आप यहाँ पे देख रहे होंगे हर पार्टी के झंडे बैनर हैं और अखिलेश जी की फ़ोटो है, राम मनोहर लोहिया जी की है, फिर डिम्पल जी की भी फ़ोटो है। और गाड़ी में लगाने के लिए आप देख लीजिए क्या क्या रखा हुआ। बहुजन समाज पार्टी का भी रखा हुआ, अपना दल का भी रखा हुआ है, कांग्रेस पार्टी का भी, आम आदमी पार्टी का, मतलब कोई भी पार्टी का व्यक्ति, हालांकि बीजेपी का भी है, वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी का भी रखा हुआ है। कोई पार्टी छोड़ी नहीं है। और आपका जनसत्ता दल लोकतांत्रिक राजा भैया का भी है, जिनका आरी चुनाव चिन्ह मिल चुका है, उनका भी देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें सामग्री रखी हुई हैं। लेकिन जब बहुतायत में रखा हुआ है समाजवादी पार्टी के झंडे रखे हुए हैं यहाँ पे। वजह है क्या कि हम इस समय जहाँ खड़े हुए हैं वो है समाजवादी पार्टी का कार्यालय। ठीक है, आप देखें यहाँ पे चारों तरफ गाड़ियाँ हैं, लाल हरे, और अखिलेश जी और डिम्पल जी के फ़ोटो से पटा हुआ रोड है। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं जितेंद्र कमल। हमारी यात्रा निकल रही हाल यूपी। आज हम आए हैं लखनऊ में हम कवर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की गर्माहट को टटोलने आए हैं, उसकी तपिश से देखने आए हैं कि जनता कहां पे जा रही है। हालांकि इधर तो देखिए, इधर तो सब नेता हैं, ये नेता है, नेता के साथ आए हुए लोग हैं। ज़्यादातर इस समय झुंड इस तरह का आ रहा होगा कि भाई हमारी भी टिकट कंफर्म कर दीजिए, पक्की कर दीजिए। लेकिन पता नहीं किसमें से किसकी किस्मत खुलेगी, किसकी बंद हो जाएगी, टिकट कंफर्म होगा या नहीं कंफर्म होगा। लेकिन वो आएंगे जाएंगे, कुछ भी होगा, लेकिन ये दुकानों की आप जो लाइन देख रहे हैं ये बनी रहेगी। और हम इन्हीं से पूछते हैं, क्योंकि ये निष्पक्ष होंगे, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, कमा खा रहे हैं। और एक अगर ये निष्पक्ष नहीं होते तो किसी एक पार्टी का ही सिंबल, उसकी चुनाव सामग्री रखे होते, लेकिन ये बहुत लोगों की रखे हुए हैं। इसका मतलब किसी को भी अपने दरबार से निराश नहीं जाने देंगे। भैया आप नाम बता दीजिए। अच्छा पहले आपका, ये आपकी शॉप है ना? जी हाँ जी हाँ। नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार है जी। संजय कुमार जी। किसका पहला चल रहा है, दौर किसका चल रहा है? किसके लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं झंडे बैनर चुनाव सामग्री लेने के लिए? सही सही बताइएगा एकदम। ये दौर और आकलन अगर आप उस आधार पे सोचेंगे या देखेंगे तो माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी? जी हाँ। ऐसा तो नहीं है कि आप उन्हीं की कार्यालय के बगल में खोले बैठे हो तो इसलिए आपको लग रहा ऐसा कुछ नहीं। आपको दिखा मेरी शॉप में कोई ऐसी पार्टी का है नहीं सामग्री जो ना मिले। हाँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और ना तो योगी जी ना अखिलेश जी। अगर मेरे पास भोजन नहीं होगा तो कोई भी हमें भोजन देने के लिए नहीं आएगा। अखिलेश जी भी नहीं आएंगे फोन करने? बिल्कुल नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मैं खुलकर ये बात कहता हूँ। लेकिन अखिलेश जी जैसा शिक्षित व्यक्ति जिन्होंने तमाम विकास कार्य किए हैं, मैं चाहता हूं कि उनकी सरकार बने, क्योंकि उनकी सोच जो है औरों से अलग है। कैसी सोच अलग है? विकास की सोच अलग है। योगी जी भी तो कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश का बहुत ही उत्तम प्रदेश बना दिया है। कौन सा उत्तम प्रदेश बना दिया है? 4 लाख सरकारी आंकड़े पर कोरोना में लोग मरे हैं, जबकि वास्तव में मरे हैं 40 लाख रुपए, 40 लाख लोग। अरे आप तो डेटा बता रहे हैं, आपके पास कैसे डेटा है? और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस सरकार में रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। 225 रुपये किलो सरसों का तेल आज की रेट में है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। एक गरीब आदमी जो 300-400 कमाता है वो सरसों के तेल में कैसे सब्जी बना सकता है, आप बताइए। और बेरोजगारी आप ले लीजिए, प्राथमिकता के आधार पर है। रोजगार मिल नहीं रहा। उनके आंकड़े दिल्ली में झूल रहे हैं कि इतने लोगों को रोजगार मैंने दिया। अरे आप आंकड़ा उत्तर प्रदेश में दिखाइए कि हाँ इतने लोगों को हमने दिया, कोई पोर्टल जारी कर दीजिए, इतने लोगों को हमने रोजगार सरकारी दिया है। लेकिन हवाई भाषण, और उनके जो माननीय जी हैं प्रचार मंत्री और मोदी जी, वो केवल प्रचार का काम करते हैं। इलेक्शन आया तो फिर प्रचार में जुट गए। उनको प्रधानमंत्री न होकर के प्रचार मंत्री होना चाहिए था, क्योंकि वो भाजपा के प्रचार मंत्री ज़्यादा साबित होते हैं और प्रधानमंत्री कम। योगी जी के बारे में क्या ख्याल है? योगी जी तो अगर वो योग साधना करें मठ में तो वो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि वो अनुभवहीन व्यक्ति हैं राजनीति में, और कभी आज तक उन्होंने कोई वो चलाया नहीं है। तो प्रदेश तो उनसे संभल नहीं रहा है, ना मोदी जी से देश संभल रहा है। क्या सबसे खराब लगा भाई? आप इतना भड़के हुए, क्या सबसे खराब लगा? सबसे खराब ये है बेरोजगारी। मैं एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति हूँ और मैं बेरोजगार हूँ, मजबूरी में व्यवसाय कर रहा हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी मार है इस सरकार की, बेरोजगारी है। मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलो, रोजगार हो गया वो। तो पढ़ लिख कर आदमी क्या इसीलिए तैयार होता है कि पकौड़ा तले? आप तो चुनाव सामग्री बेच रहे हैं, मोदी जी का ही काम दिया हुआ बेच रहे हैं। नहीं नहीं भाई, मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मेरी कुंठा तो बोलेगी ही ना। अच्छा। मैं अशिक्षित व्यक्ति हूँ नहीं कि मैं दुकान खोला हुआ हूँ।
मैं शिक्षित होते हुए दुकान खोला हुआ हूँ और यहाँ पर सबका साथ सबका विकास आपको नज़र आ रहा होगा। सारी पार्टियों के सामग्री हमारे पास हैं, कोई व्यक्ति विशेष का मेरे पास सामान नहीं है कि इस पार्टी का है। अच्छा, आपने अपना नाम बताया, आपका सरनेम श्रीवास्तव है। जी हाँ। ठीक है, आप बीते 5 साल में बताइए, कंपेयर करके अच्छा बता दीजिए कि अखिलेश ने आपके लिए बहुत अच्छा किया है कि योगी जी ने आपके लिए बहुत अच्छा किया? अखिलेश ने हमारे लिए बहुत बढ़िया किया क्या है। क्या किया था आपने? आम आदमी सड़क पर चल सकता था निडर होकर के। आपके समाज के लिए क्या किया? हमारी समाज के लिए कायस्थों के लिए तमाम उन्होंने पद सृजित किए अपने यहाँ और कायस्थ का एक संगठन तैयार करवाया और तमाम लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। तमाम मंत्री बनाए गए हैं, वो हैं। तमाम टिकट वितरण में उनको मिल जाता है कायस्थों को। समाजवादी पार्टी में, बीजेपी में तो मेरे संज्ञान में तो कोई ऐसा कायस्थ को नहीं दिया है उन्होंने कि हाँ हाँ। और आप योगी जी को क्यों हटाना चाह रहे हो भैया? ये तो आपने समझ लिया। हाँ। एकदम से बताइए क्यों हटाना चाह रहे हो? सबसे खराब बेरोजगारी हो गई, फिर मंदिर पे आप वोट नहीं करोगे? मंदिर क्या, मंदिर हमारे दिल मंदिर में बन गया, मंदिर हमारे दिल में है। अयोध्या में मंदिर, जिसके पास पैसा होगा वही तो अयोध्या जाएगा। राम तो हमारे आदर्श हैं और शुरू से हर हिंदू के दिल में है राम। वो दिखाने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पर अयोध्या में ही राम है, ऐसा नहीं है। राम हर आदमी, हर हिंदू के दिल में है और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अयोध्या में है। ये तो भाजपा बताती है कि वहाँ पर है, वहाँ पर राम मंदिर है वहाँ पर। और ये भी सब कहा जाता है कि सपा की सरकार आएगा तो एक विशेष वर्ग बहुत ज़्यादा आगे आ जाता है, दिक्कतें देने लगता है। तो इसमें आपका क्या नहीं है? एक आम आदमी की आप आवाज़ सुनेंगे तो सपा में बहुत ही सुकून से आदमी ज़िंदगी जीता है। गरीब आदमी को परेशान नहीं किया जाता है। यहाँ तो उनके खिलाफ बोलिए तो वो देशद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं। संविधान उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, उनका अपना संविधान चलता है। भाजपा में संविधान जो है उनका अपना है, वो भीमराव अंबेडकर जी का संविधान नहीं चलाते हैं। और आप जैसे राइट टू स्पीच, आप अपना कोई चीज़ कह नहीं सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो वो कहेंगे आप चलिए देशद्रोह में मामला लगा के जेल में डाल देंगे आपको, तो आप उनके खिलाफ। मतलब आपके लिए मुसलमान भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं? कोई मुसलमान, अरे आज मुसलमान क्या, इस देश में जब से आज़ाद हुआ है हिंदुस्तान, तब से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग परस्पर प्रेम से सौहार्द से रह रहे हैं। ये तो भाजपा आती है तो हिंदू मुस्लिम करके अपना खेलती है कि हाँ चलो हिंदू वोट हमको मिलेंगे तो हमारी सत्ता बन जाएगी। भाजपा भी मुसलमानों का विरोध नहीं करती, केवल सत्ता के लिए विरोध करती है कि सत्ता मेरी हिंदू के बल पर बन जाए। वो गेम चलाते हैं। आप सपा को आप कह रहे हैं अखिलेश आ रहे हैं, तो मायावती और कांग्रेस में ऐसी कौन सी बुराई लगती है भाई जो उनको भी पसंद किया जाए, उनको भी आना चाहिए? देखिए, कांग्रेस भी चूँकि अभी तक काफ़ी पीछे हो गई थी कांग्रेस, लेकिन जब से प्रियंका जी आई हैं उनका भी कुछ न कुछ सीटें बढ़ेंगी इस बार। और अचानक तो बढ़ नहीं जाएंगी, लेकिन सत्ता में तो नहीं रहेंगे। लेकिन मेन कंपटीशन मोदी जी मानते हैं कि हमारी अखिलेश से है। वो अखिलेश की बुराई और अखिलेश की टोपी, लाल टोपी के बारे में बात करते हैं। आपको कांग्रेस में क्या बुराई लगती है? हमें तो कांग्रेस में कोई बुराई नहीं लगती है। कांग्रेस एक ऐसा दल है जो क्या कहते हैं पूरे भारत लेवल पर है। जैसे भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, वैसे भी कांग्रेस एक पार्टी है। नहीं तो वही कांग्रेस और सपा में अगर चुनना पड़ जाए तो आप सपा ही को क्यों चुनते हैं, कांग्रेस को क्यों नहीं चुनते? देखिए, समाजवादी क्षेत्रीय पार्टी है। अच्छा। हाँ, और कांग्रेस जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है। इस हिसाब से तो आप विधानसभा में आपका ये कहना है कि हम सपा को चुन रहे हैं? देखिए, ऐसे ये विधानसभा चुनाव में क्षेत्र का मैटर होता है और राष्ट्रीय मैटर जो है वो राष्ट्रीय पार्टी ही देख सकती है। तो बसपा में भी क्या बुराई चल रही है? बसपा भी तो क्षेत्रीय है। बसपा तो देखिए, कुल मिला के बहन जी अगर 10 सीट भी जीतेंगी तो वो भाजपा को मजबूत करेंगे। और उनको वो इसलिए नहीं बोल रही हैं कि मोदी जी सरकार बनते ही पंचर कर देते हैं, ईडी भिजवा देते हैं, वो भिजवा देते हैं कि आपको इसमें फंसा देंगे, उसमें फंसा देंगे, तो कहाँ से बोलेगा आदमी। ये दिक्कतें हैं। थैंक यू। ये थे हमारे साथ श्रीवास्तव जी। उनकी यहाँ पे शॉप है जहाँ पे चुनाव सामग्री मिलती है और बहुत बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी है और काफ़ी पढ़े लिखे हैं। इस वजह से उन्होंने अपनी राय को बहुत स्पष्टता से रखा। उन्होंने समाजवादी पार्टी भी बात करी, कांग्रेस भी बात करी और मायावती भी बात करी, लेकिन उनकी पसंद है अखिलेश यादव। पढ़े लिखे नेता के तौर पर उन्हें पसंद करते हैं। योगी जी से कह रहे हैं कि आप भाई अपना मठ नहीं संभल रहा तो आप प्रदेश कैसे संभल जाएगा आपसे। ऐसी और खबरों के लिए बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।